75 की उम्र में भी हेमा मालिनी देश दुनिया में अपनी कामयाबी से छाई हुई है। एक्ट्रेस के साथ साथ राजनीति में भी दमखम दिखा रही थी कि अब हेमा मालिनी को एक और सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसकी खुशी में धर्मेंद्र भावुक हुए तो सौतेले बेटे सनी देओल को गर्व हुआ। राजस्थान के भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र ने हेमा मालिनी को इस उपाधि से सम्मानित किया। लोकसभा सदस्य और फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी को जयपुर में डी लिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में हेमा मालिनी के अलावा हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर दलवीर भंडारी को विधि में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी के काम की तारीफ की। हेमा मालिनी मतलब 75 की उम्र में भी खाली नहीं बैठती हैं, वो कोई ना कोई काम में मन लगाती ही रहती हैं। डी.लिट जो कि पीएचडी के बाद किया जाता है। हेमा मालिनी की एक्टिंग से तो पूरी दुनिया कायल थी, साथ ही वो राजनीति में भी काम को अच्छी तरह संभाल रही थी और एक वो बेहतरीन डांसर भी है। इनके अलावा पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने आजकल की एक्ट्रेस को पीछे कर दिया है। धर्मेंद्र और शबाना के लिप लॉक की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब हेमा मालिनी के लिप लॉक से देश भर में तहलका मच गया। हेमा मालिनी ने क्या धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए लिप लॉक सीन करने की प्लानिंग की या फिर सच में लिप लॉक सीन करना ही चाहती थी वो? जी हाँ, जब से धर्मेंद्र शबाना के लिप लॉक सीन देखा गया तब से हेमा मालिनी से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपको इस उम्र में लिप लॉक सीन करना पड़ा तो क्या आप करेंगी? तो हेमा मालिनी ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं करेंगे, वो भी पति धर्मेंद्र की तरह ऑन स्क्रीन लिप लॉक सीन करेंगी। हेमा ने यहाँ धर्मेंद्र के दिमाग ठीक करने के लिए बोला या फिर गुस्से में, वो तो वही जाने। लेकिन अगर हेमा ने किसी और एक्टर के संग लिप लॉक सीन किया तो धर्मेंद्र नाराज हो जाएंगे, घर में तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ने पहले ही कहा था कि जब हेमा मालिनी किसी और एक्टर के संग फोटोशूट करवाती है तो उन्हें गुस्सा आता है, नफरत होने लगती है। तो फिर यहाँ वो कैसे हेमा को लिप लॉक सीन करते देख पाएंगे? यूँ तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी की मिसालें दी जाती हैं। कहा जाता है कि ये जोड़ी एक दूसरे को बहुत समझते हैं, एक दूसरे के लिए एक दिल दो जान है, इसीलिए तो 45 सालों से एक दूसरे के साथ है। लेकिन जब हेमा मालिनी किसी पराये मर्द के साथ या यूँ कहें किसी दूसरे एक्टर के संग फोटोशूट करवाती हैं तो धर्मेंद्र हेमा की समझदारी कहाँ चली जाती है? क्यों धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है? धर्मेंद्र का गुस्से वाला मिजाज जानते हुए भी हेमा मालिनी बड़ा रिस्क लेने जा रही है। जी हाँ, हेमा मालिनी ने कह दिया कि वो लिप लॉक सीन करेंगी। हालांकि इससे पहले हेमा मालिनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन जब से धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना आजमी के संग किसिंग सीन किया है तब से हेमा मालिनी के होश उड़ गए और वो अंदर ही अंदर धर्मेंद्र से गुस्सा भी है। हालांकि उन्होंने इस फिल्म और धर्मेंद्र की तारीफ तो की, लेकिन गुस्से की वजह से ही वो धर्मेंद्र की इस फिल्म को देखने तक नहीं गई थी। और अब हेमा मालिनी धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए लिप लॉक सीन करने जा रही है। अभी तक हेमा ने फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जरूर है कि जब भी उन्हें इस सीन का मौका मिलेगा वो जरूर करेंगी। क्या ये सब धर्मेंद्र से नाराज होकर हेमा मालिनी कह रही हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए? एक तरफ जहां हेमा मालिनी की दुबई से वीडियो सामने आई है तो वहीं सौतेले बेटे सनी देओल लंदन में भांगड़े पर जनता को नचाते दिखाई दिया। इस वक्त सौतेले माँ बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। दोनों एक साथ ही विदेश पहुंचे। हेमा मालिनी दुबई में कुछ लोगों के संग नजर आई तो वहीं सनी देओल की लंदन वाली वीडियो ने सोशल मीडिया हिलाकर रख दिया। लंदन में सनी देओल का इस कदर स्वागत होगा किसी ने सपने में नहीं सोचा था। इंडिया तो पहले ही सनी के गदर 2 से पागल थी कि अब लंदन की जनता ने बची हुई कसर पूरी कर दी। वायरल वीडियो में देख सकते हैं जैसे सनी लंदन पहुंचे, वहां की जनता ने सनी को देखते ही उनका जबरदस्त स्वागत किया और उनके संग नाचते दिखाई दिए। भांगड़े पर जबरदस्त सनी ने विदेशी फैंस के संग डांस किया। कहा जा रहा है कि सनी गदर 2 के किसी अवार्ड के चक्कर में लंदन में पहुंचे। हालांकि अभी पूरी वजह सामने नहीं आई, लेकिन सनी गदर 2 के सिलसिले में ही लंदन पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी को भी दुबई में देखा गया। तो सनी के लंदन वाले फैंस का गदर आपको कैसा लगा? हेमा मालिनी कब ऐसे खुलेआम सौतेले बेटे के लिए सड़कों पर प्रमोशन करेंगे, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। कल एयरपोर्ट पर हेमा मालिनी ने खुलेआम फिर से गदर 2 के एक्टर सनी देओल की तारीफ की। हेमा मालिनी ने 45 साल बाद सौतेले बेटे सनी देओल की तारीफ की। गदर 2 देखने के बाद हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे के लिए फूले नहीं समा रही थी। इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दी। और अब ताज्जुब की बात यह है कि दोनों एक साथ विदेश भी पहुंचे, वहां भी दोनों ने गदर मचा दिया। जहां हेमा मालिनी दुबई किसी काम से पहुंची तो वहीं सनी देओल गदर 2 के किसी अवार्ड के लिए लंदन पहुंचे। लंदन की जनता ने सनी का भव्य स्वागत किया, भांगड़े पर खूब नाची लंदन की जनता। तो वहीं दुबई में
हेमा को देखकर लोगों ने घेर लिया और गदर 2 को लेकर कई सवाल किए, क्योंकि इस बार सनी देओल ने अपने गदर से देश विदेश में अच्छी पहचान बना ली है। विदेश की जनता तक गदर 2 के लिए क्रेजी होती दिखाई दी। अब हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां है, तो दुबई में हेमा से गदर 2 और सनी के बारे में कई सवाल पूछे गए, जिसके बाद हेमा ने वहां भी सौतेले बेटे और गदर 2 की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी को आज एयरपोर्ट पर देखा गया और तीसरी बार यहाँ भी हेमा ने गदर 2 एक्टर सनी देओल पर खूब प्यार लुटाया। इतना प्यार सौतेले माँ बेटे में पहली बार देखा जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेमा मालिनी अपने ससुराल में जाने के लिए प्रकाश से मिलने के लिए पहला कदम पहले ही बढ़ा चुकी हैं। जी हां, गदर 2 वो इसलिए ही देखने गई थी ताकि सनी देओल के दिल में जगह बना पाए। लेकिन क्या सनी देओल हेमा को मां का दर्जा दे पाएंगे? कहा तो जा रहा है कि इस राखी के त्योहार पर पहली बार ईशा आहाना सौतेले भाई सनी बॉबी को राखी बांधेंगी और उनके संग हेमा मालिनी भी अपने ससुराल देओल परिवार और प्रकाश के घर जाएंगी। क्या हेमा मालिनी का ससुराल में स्वागत होगा या फिर अपमान? वैसे तो प्रकाश ने कई बार कहा कि मैंने अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं दी है, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। मतलब सनी बॉबी हेमा का अपमान नहीं बल्कि स्वागत करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सनी खुले दिल से हेमा को न केवल माँ का दर्जा देंगे बल्कि इंडस्ट्री में उनके संग काम भी करेंगे। हो सकता है कि सौतेले माँ बेटे कोई फिल्म में एक साथ दिखाई दे। उनकी मदद से वो बहुत आगे तक जा सकते हैं और वो मौका हेमा मालिनी जरूर देंगी। शायद इसलिए 45 साल बाद सौतेले माँ बेटे का मिलन हो रहा है। वैसे हेमा मालिनी बहुत पहले ही सनी देओल के संग दिखाई दी थी और अब उस लकी दिन का इंतजार किया जा रहा है जब सौतेली माँ का हाथ पकड़े दिखाई देंगे सनी देओल। गदर 2 के एक एक सीन पर आप सभी लोगों ने खूब सीटियां और तालियां बजाई होंगी। इतनी तारीफ की कि सनी देओल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर के लिए सनी को कर्जे में डूबना पड़ा? हालांकि फिल्म की कमाई 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन सनी फिर भी 56 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से बैंक का नोटिस आया और बंगले की नीलामी की डेट भी तय कर दी गई। सनी पर अचानक कैसे मुसीबत का पहाड़ टूटा और इस मुसीबत में सनी का साथ अक्षय कुमार ने कैसे किया, सब आपको बताते हैं। सनी देओल और अक्षय कुमार की फिल्म एक ही दिन पर यानी 11 अगस्त को रिलीज हुई। ज्यादातर लोगों ने सनी पाजी की फिल्म गदर 2 को पसंद किया। हालांकि अक्षय की OMG भी पीछे नहीं रही। यहाँ तक अक्षय ने खुद सनी पाजी के गदर 2 का प्रमोशन किया। वो अपनी फिल्म में गदर 2 का गाना गुनगुनाते भी दिखाई दिए। साथ ही ट्विटर पर लिखा, ओ माई गॉड गदर। सनी ने यहाँ गदर 2 से अपना झंडा जरूर गाड़ लिया, लेकिन अक्षय की जीत तब हुई जब उन्होंने सनी के पैसे देकर मदद की। गदर हिट जाने के बाद सनी के पास पैसे नहीं बचे, जबकि अक्षय की OMG खास कमाल ना दिखाते हुए भी सनी का बंगला नीलाम होने से बचा लिया। कहा जा रहा है कि अक्षय ने सनी के बंगले को नीलाम होने से बचाया है और 20 अगस्त को सनी और अक्षय की मुलाकात हुई, जिसकी फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। फोटो में सनी और अक्षय एक दूसरे से हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अक्षय ने सनी के बंगले को बचाने के लिए उनसे बातचीत की।